श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी मंदिर स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद मैनेजर सनत मलैया। नमो वज्रायाय नमो लोये सव्यसाभून्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य श्री एलक धैर्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा कर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु वंदन। पूज्य श्री जतिन सिंघई रतलाम से नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न यह है, सनातन धर्म और जैन धर्म में मौलिक क्या अंतर है? सनातन तो कोई धर्म होता नहीं, जो वास्तविक धर्म है जैन धर्म भी सनातन ही है। सनातन का अर्थ होता है निरंतर, अनादिकाल से है और अनंत काल रहेगा। इसलिए सनातन प्रभायमान दिगंबर जैन धर्म ही सनातन धर्म है। ऐसा क्योंकि इसकी शाश्वत सत्ता अनादिकाल से है। रही बात विशेषताओं की, तो विशेषताएं तो अपने आप में अनेक विशेषताएं। डॉक्टर रमेश चंद्र जी ने एक जैन धर्म की मौलिक विशेषताएं करके एक किताब लिखी है। अभी माइनॉरिटी के अंदर कोर्ट ने भी यही पे प्रश्न करके जैन समाज से समाज मांगा था कि किस आधार पर आप अल्पसंख्यक हैं, तो वहाँ प्रस्तुत करने के लिए वो किताब लिखी गई थी। उस किताब के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन बेसिक अंतर यही है कि एक के चरणों में जब कोई चीज़ चढ़ती है तो पवित्र हो जाती है, प्रसाद बन जाती है। और जैन दर्शन के चरणों में जब भगवान के चरणों में कोई चढ़ती है तो वो अपवित्र और निर्माल हो जाती है। वहाँ लोग उसको छूते लेकर के प्रसाद रूप मान लेते हैं और यहाँ उसको निर्माल मान लेते हैं। भगवान के ईश्वर में जाकर के विलय प्राप्त होते हैं, यहाँ स्वयं भगवान बन जाते। बहुत सारी बातें हैं जो इस प्रकार के किसी भी दो विचारधाराओं के बीच की अंतरताओं को प्रकट करना उचित नहीं है। आप उस किताब को पढ़ करके आपको वो किताब सांगानेर से संभवतः मिल सकती है। अर्पिता थांदला, मेरे इष्ट गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिसर जय चारित्र, यह सभी संबर के लिए साधकतम कारण हैं। तो इस साधकतम कारण का क्या अर्थ है? साधक करें नियम से वह कार्य को सिद्ध करता। साधक तमह करणम एक सूत्र आता है। जो करण बोलते हैं जो साधता है, नियम से वह होने पर कार्य होगा ही होगा। गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय यदि इनकी विजय है, चारित्र है, तो नियम से उनमें संबर होगा। यदि जैसा आगम में कहा है वैसा ही यदि ये है तो साधक का अर्थ है उस कारण मिलने पर कार्य होगा ही होगा। ऐसा संजय मोदी बाकल बहुरी बंद, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज आपने कल एक जिज्ञासा के समाधान में कहा कि मोक्ष सप्तमी या मुकुट सप्तमी महिलाएं मनाती हैं, पर पुरुष शुरू से ही बहुत होशियार रहे, उन्होंने कभी अपनी पत्नी के लिए कोई व्रत नहीं रखा। गुरुदेव, आप तो बहुत महान हैं, संत हैं, आपसे निवेदन है
आप साल में कम से कम 2 व्रत ऐसे बताने की कृपा करें जिससे पतिव्रता पुरुष रख सकें। नमोस्तु। रख सकते हैं, कोई भी व्रत बना लेंगे, सोच लेंगे। यदि आपका प्रश्न आया है कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे कि तुम्हारे घर की महिलाओं के लिए भी वैसे बने, हो सकता है, संभावना है, क्योंकि परस्पर में एक दूसरे के पूरक बनने में कोई बाधा नहीं है। एक पुरुष मर जाता है तो स्त्री दहाड़ मार के रोती है, और एक स्त्री मर जाती है तो पुरुष को छुप करके रोना पड़ता है। यदि वो सम के दहाड़ मार के रोए तो कहे जोरू का गुलाम। तो ये समाज की परंपराएं गलत हैं। जब दोनों के संबंध हैं तो दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, बीमारी हाली में एक दूसरे की सेवा करना चाहिए, क्योंकि दोनों का अर्थ ही होता है कि जब एक अपनी जिंदगी नहीं चला पाया अकेले, तभी तो दूसरा पार्टनर बनाया। और पार्टनर का अर्थ ही यही होता है कि हम कुछ वो करें जो हम अकेले नहीं कर पाए। तो बराबर के जब गृहस्थ है तो गृहस्थी को बराबर एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के प्रति अपने विचार रखना चाहिए। कई लोग करते हैं, उपवास वगैरह करते हैं, तो कोई बात नहीं। सुचिता जैन रायसेन से गुरुदेव को नमोस्तु। अरे उसी सुहाग दशमी को जो बना लो अपने। आज करवा चौथ तो है नहीं, सुहाग दशमी का दोनों मिलके करो ना, झगड़ा डंडा खत्म, काय को नए जंगल में पड़ गए। हाँ, उसी दिन उसकी भी परेशानी दूर हो जाएगी कि तुम अकेले हो घर में, उसकी सुहाग दशमी है तो तुम्हें रोटी और बनाना पड़ती है, भोजन पर। और दिन दोनों के उपवास रहेंगे, बढ़िया चूल्हा बंद रहेगा, दोनों धर्म ध्यान करो। बे सुहाग दशमी बनाए, तुम सुहाग दसवां मना लेना, और क्या करते हैं। एक दूसरे के प्रति दोनों एक साथ ही करना शुरू कर दो, कोई बाधा नहीं होगी। सुचिता जैन रायसेन, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, कुछ लोग ऐसी समाज में देखने में आ रहा है कि कुछ घरों में दूसरे लोग हस्तक्षेप करते हैं जिससे फैमिली टूट जाती हैं। बाहर के लोग हस्तक्षेप करने से फैमिलियां बिगड़ जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कोई हस्तक्षेप ना करे? सबसे बड़े, किसी व्यक्ति को अपने अंदर इतना प्रवेश मत दो कि तुम्हारे अंदर की बातों में वह दखल देने लग जाए। व्यवहारिकता उतनी ही बनाओ जिससे थोड़ी दूरी बनी रहे। हम खुद अपने घर की बातें शेयर करते हैं, हम खुद अपने परिवार की बातें उनको शेयर करते हैं, कोई ना कोई तो शेयर करता है। इसी के लिए तो कहा है घर का भेदी लंका ढाए वाली बात। हम यदि उनको बताना बंद कर देंगे और कोई रुचि भी लेंगे, साहब हमारे घर की बात है, आप इसमें ना पड़ें, तो व्यक्ति मान जाएगा। लेकिन हमारे खुद की किसी ना किसी की भूल के कारण से वो आपके अंदर इतना प्रवेश कर देता है कि वो आपको दखल देने लग जाता है। उसको दूर करने का उपाय एक ही है, ऐसे व्यक्तियों को अपने घर से दूरी बनाएं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जिससे उनका आना जाना ही बंद हो जाए। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। यदि कोई अच्छी तरह निमित्त को जानता है तो वह अपनी आत्मा का कल्याण क्यों नहीं करता है? कृपया समाधान कर। निमित्त को तो जान रहा है लेकिन उपादान को नहीं जान रहा। निमित्त को जानना अलग चीज़ है। भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत बढ़िया हैं, भगवान के भक्ति से सब कुछ होता है, लेकिन वो उपादान को नहीं जान रहा है कि ये निमित्त हमारे लिए किस लिए है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कारण विपर्यास, कार्य विपर्यास और भेदाभेद विपर्यास, ये 3 विपर्यास हैं। कारण विपर्यास तो उसका ठीक है, निमित्त को जान गया, लेकिन कार्य विपर्यास जिसमें कार्य होने वाला है, इस निमित्त से हमें क्या कार्य लेना चाहिए उसका ज्ञान नहीं है। ये तो जान लिया कि माचिस की काड़ी ऐसे रगड़ने से जल जाएगी, लेकिन ये नहीं जान पाया वो कि ये माचिस की काड़ी बनाई क्यों गई, आग लगाने के लिए या दीप जलाने के लिए। अर्थ क्रिया को नहीं समझ पा रहा है। निमित्त को समझ रहा है लेकिन निमित्त की अर्थ क्रिया नहीं समझ रहा है कि ये निमित्त दुनिया में क्यों है, क्यों भगवान के मंदिर बनाए गए, क्यों भगवान की पूजा की गई, अर्थ क्रिया क्या है।
प्रयोजन क्या है? क्या भगवान के लिए मंदिर बनाया है? क्या भगवान की प्रशंसा के लिए पूजा की जाती है? क्या भगवान का गुणानुवाद महान है इसलिए किया जाता है? तो अर्थ क्रिया, हर चीज में अर्थ क्रिया समझना चाहिए। तो जो निमित्त को सही ढंग से समझता है उसकी भूल सबसे बड़ी है अर्थ क्रिया को समझने में, यानी कार्य प्रयास उसका बैठा हुआ है, इस कारण से वह सही मार्ग पर नहीं आ पा रहा। संजय अजमेरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, अपने भगवान बीतरागी हैं तो फिर उनका तिथि वार से संबंध कैसे? जैसे रविवार पार्श्वनाथ भगवान का, शनिवार मुनीश्वरत भगवान का, सोमवार चंद्रगुरु भगवान का, इनका इससे विशेष संबंध है, ऐसा क्यों? भगवान थोड़ी संबंध बनाए हो, अपन ने भगवान से संबंध बनाया। एक पन्ना के अंदर पन्ना थोड़ी बना रहा है कि भाई हमारे लिए आप बुद्ध राशि पर रखिए, बुद्ध का स्वामी हो। वो तो दुनिया ने उसका संबंध बनाया। एक पेड़ रास्ते में पड़ा था तो पेड़ ने थोड़ी कहा कि मुझे ले जाओ, तो मैंने समझा कि ये पेड़ मेरे काम का है, इससे उपयोगिता है, तुलसी का पेड़ है, मेरे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो भगवान ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध बुद्ध से है, बुद्ध ने बनाया कि मेरा संबंध फलाने से है। रविवार ने नहीं बना, पारसनाथ ने नहीं बनाया कि मेरा संबंध रविवार से है, रविवार ने बनाया कि मेरा संबंध पारसनाथ से है। तो हम तो बना सकते हैं। एक कोई गृहस्थ सब कुछ, साधु सबको छोड़ देता है, साधु परिवार को भी छोड़ देता है, लेकिन साधु ने परिवार छोड़ा है, परिवार ने तो साधु को नहीं छोड़ा, उसने तो त्याग नहीं किया। वो तो संबंध बनाएगा अपना, जो बनाएगा भक्त का संबंध बनाएगा। महाराज किसी की तरफ देखें या ना देखें, लेकिन वो तो भगवान को देखेगा। भगवान जब बीतरागी हैं तो अपन क्यों भगवान के दर्शन करने जाते हैं? ये हमारी पड़ी हुई है, हमने बनाया है, क्योंकि हमारे लिए उस दिन का जो गुण है वो गुण भगवान की एनर्जी से मिलते हैं। भगवान तो फिर भी मानो बीतरागी है, लेकिन रत्न तो जड़ है ना, वो तो अचेतन है। वो अचेतन तो कभी संबंध बनाता ही नहीं, लेकिन उस दिन ने ऐसा बना लिया, इस राशि वालों के जो गुण हैं वो इस पुद्गल में पाए जाते हैं, भगवान के उस नाम में पाए जाते हैं, भगवान के उस शरीर में पाए जाते हैं, भगवान के उस जन्म की तारीख में पाए जाते हैं। मैंने कहा था ना कि तारीख, हर तारीख की एनर्जी अलग अलग है, हर तिथि की एनर्जी अलग अलग है। तिथि, वार और नक्षत्र, ये तीनों की एनर्जी अलग अलग है। ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो अमृत सिद्धि योग बनता है, और कहीं कहीं ये तीनों मिल जाएं तो मृत्यु योग बनता है। हम मृत्यु योग बना रहे हैं तीन, तिथि, नक्षत्र और वार मिलकर के। अभी तो कोई तिथि नक्षत्र तो क्या है, कोई चेतन थोड़ी है, लेकिन ये तीन मिल जाने पर इनकी जो एनर्जी डेवलप होती है वो एनर्जी नकारात्मक होती है। जैसे उसी दही के दूध के अंदर आप मीठा मिला देते हैं, दूध फटता है क्या? लेकिन नींबू डाल दें तो फट जाए, क्यों? दोनों अचेतन थे। तो अब जो नींबू का और दूध के जो खटाई के साथ बैर है, बैर यानी नकारात्मक ऊर्जा, अपनी भाषा में नकारात्मक ऊर्जा की खटाई मेरे में आएगी तो मैं फट जाऊंगा, शक्कर आएगी तो वो नहीं फटेगा। तो शक्कर की एनर्जी अलग है, वो दूध में मिल जाती है, और नींबू की अलग है जो दूध को फाड़ देती है। ये उनका एक स्वाभाविक गुण है। ऐसे ही सभी में समझना चाहिए कि वो दिन भगवान के गुणों से मिलता है, उनके जन्म से, उनके शरीर से। सभी भगवानों के शरीर की एनर्जी एक सी हो ऐसा नहीं, सभी भगवानों की मूर्तियां एक समान हो ऐसा नहीं, आत्मा एक समान है। आत्मा का जो स्वयं चतुष्टय है, मैं कहोत बार प्रवचन दे चुका, आत्मा का जो स्वयं चतुष्टय है वो तो सबका बराबर है, लेकिन वह स्वयं चतुष्टय जिस शरीर में बैठा है उस शरीर की प्रकृति अलग अलग है, और शरीर में भी वो जिस दिन वो जन्म लिया है उस दिन उसकी शरीर की स्थिति अलग है। वही शरीर वाला इस तारीख को जन्मा है तो उस शरीर की एनर्जी अलग आई। वही व्यक्ति, वही जीव एक दिन बाद जन्मा है तो उसके शरीर की स्थिति अलग आएगी।
एक सेकंड, एक समय पहले किसी जीव का जन्म हुआ, उसके शरीर में ऐसी एनर्जी आई कि वो मोक्ष जा सकता है, बज्जु समनार्दन। और एक समय बाद जिसका जन्म हुआ उसको मोक्ष के दरवाजे बंद, वह मोक्ष नहीं जा सकता, मोक्ष नहीं जा सकता। एक समय, सेकंड नहीं कह रहा हूं, सेकंड के असंख्यात में भाग का अंतर था। इतने पहले जन्मा तो उसको मोक्ष का अधिकार था, इसके बाद जन्मा तो नहीं है। तो ये सारी चीजें शोध का, चिंतन का, अनुभव की परीक्षा की चीजें हैं। जब व्यक्ति अपना बहुत दीर्घ ज्ञान में उतर जाता है तो उसे हर चीज की एनर्जी पता चल जाती है। इसलिए वो पुद्गल से भी दुर्व्यवहार नहीं करता, क्योंकि बंध जीव को दुख देने में ही होता है, ऐसी बात नहीं है। बंध के कारणों में कहा जीवाधिकरण, अजीब भी बंध का कारण है। किसी की तुमने गर्दन मरोड़ दी और तुमने पेंसिल को गुस्से में आके तोड़ दिया, दोनों का पाप बंध बराबर होगा। एक ने एक व्यक्ति की उंगली तोड़ दी गुस्से में, और एक ने गुस्से में आके पेंसिल तोड़ दी। क्या तोड़ा है ये नहीं देखा जाएगा, किस भाव से तोड़ा है ये देखा जाएगा। क्या तोड़ा है ये देखा जाएगा, आपको तोड़ते समय आपकी कसाई क्या थी वो देखा जाता है, ऐसा माना। सुरेंद्र कुमार साहब, जयपुर। रक्षाबंधन, नमोस्तु मराश्री। रक्षाबंधन पर्व को मनाने में मतभेद चल रहे हैं। मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर अधिकतर लोग कह रहे 12 तारीख बता रहे हैं रक्षाबंधन के लिए, और कुछ लोग बता रहे हैं 11 तारीख। कृपया बताएं कि कौन सी तारीख सही है। ज़्यादा झगड़े घंटे में मत पड़ो, क्योंकि नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है, मैंने अभी वही तो कह रहा था, उनके अनुसार आप चल नहीं पाओगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अब रात के भद्रा जो होती है रात के बाद आने वाली है। अब रात में हम कार्यक्रम मना नहीं सकते, रात में कार्यक्रम नहीं कर सकते, तो इनको थोड़ा बहुत आगे पीछे एडजस्ट करने में कोई ऐसा कोई महान कार्य नहीं है कि जो मुहूर्त से ही होना चाहिए। एक आपसी का परस्पर प्रेम व्यवहार है, एक रक्षा रक्षक भाव है, इनके लिए विशेष मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती है। विष्णु कुमार महाराज मुहूर्त देख के रक्षा करने नहीं गए थे, हाँ रक्षा करने गए थे तो मुहूर्त बन गया। कभी कभी मुहूर्त देखकर कार्य किया जाता है और कभी कभी कार्य करने से मुहूर्त बन जाता है। जैसे अमावस्या, अमावस्या को देखकर भगवान महावीर स्वामी ने, उनको केवल ज्ञान हुआ तो अमावस्या मुहूर्त बन गई, दिवाली बन गई। जैसे श्रीयांशनाथ भगवान को भी माघ बदी अमावस्या को केवल ज्ञान हुआ, उनको हुआ मोक्ष महावीर स्वामी को, और श्रीयांशनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ माघवदी अमावस्या को, अमावस्या के दिन तो बन गई। ऐसा कार्य ऐसा। श्रीमती सुषमा जैन खुरई से विश्ववंदनी मुनिश्री के चरणों में कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, छत्तीसगढ़ सरकार ने गौवंश बचाने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ी स्कीम चालू की है। उन्होंने निर्णय लिया है कि गाय का मूत्र 4 रुपये लीटर खरीद करेगी, जिससे दवाइयां बना के खेती की रक्षा करेगी। महाराज श्री, प्रश्न जिज्ञासा यह है, क्या सभी सरकारों को भेदभाव भूलकर गौवंश की रक्षार्थ यह कदम नहीं उठाना चाहिए? यदि यह भेद सरकार ने उठाया है तो बहुत प्रशंसनीय कार्य हुआ है। गाय को यदि हम कीमती बना देंगे, कोई गाय काटने को बेचेगा ही नहीं। दूध नहीं देगी तो मूत्र तो देगी, और 4 रुपया लीटर यदि दूध बिकता, मूत्र बिकता है तो दूध तो गाय का कम बढ़ हो सकता है। कोई गाय 1 किलो देती, कोई आधा किलो देती, कोई 10 किलो देती, लेकिन मूत्र कम बढ़ नहीं होता, ज़्यादा कम बढ़ नहीं होगा, क्योंकि पानी तो पिएगी, पानी पिएगी तो मूत्र भी बनेगा। तो कम से कम दिन भर में कम से कम 8-10 लीटर हो जाएगा, और 10 लीटर हो गया दिन, मान लीजिए तो 4 रुपये लीटर में कितने का हो गया? 40 रुपया। 40 रुपया, 40 रुपया हो गया तो 40 रुपया बहुत होता है गाय के लिए। तो बहुत गाय करना चाहिए, उनका गोबर का भी, मूत्र का भी गाय का प्रयोग हो जाएगा तो गाय बहुत सुरक्षित हो जाएगी। ये कार्य उनका प्रशंसनीय है, सभी सरकारों को इसका अनुकरण करना चाहिए। इंजीनियर विकास, और यदि कोई सरकार ये नहीं करती है तो जो दयालु हैं, गौ भक्त हैं, उनको डेयरी फार्म जैसा
जगह जगह से मूत्र इकट्ठा करके पार्सल छत्तीसगढ़ कर देना चाहिए। और ट्रेनों में जाते ना तो तेल जाता है, पानी भी जाता है, तो ऐसी गाड़ियों में मूत्र जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसका उपयोग हो रहा है। तो करना चाहिए जैसे जिस तरीके से हो, गाय बचना चाहिए। इंजीनियर विकास जैन भोपाल, पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, आज विश्व की बहुत बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की, और वैज्ञानिकों ने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़ आ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे पूरा पर्यावरण खराब हो रहा है। पूज्य श्री, इसका कारण भी वैज्ञानिकों ने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक उत्सर्जन हो रहा है पूरे विश्व में। तो कृपया आप बताएं। विज्ञान इतना बदमाश है, एक चोर होता है तो चोर चोरी करने के बाद फिर भागता है और सब लोग भीड़ आते, तो वो खुद चोर चोर पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और वो खुद ही चोर है। आज ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी है, ये कौन फैला रहा है? सारा विज्ञान फैला रहा है, उन्हीं के आविष्कार है। आज जो सब्जियों में, खेतियों में जहर किसने भेजा? इन्हें भेजा, विज्ञान ने भेजा। उन्होंने ऐसे ये इंजेक्शन किसने बजाया कि आज नौकी इतनी सी है और रात भर में इतनी बड़ी? विज्ञान ने भेजा। सारे दुनिया के अंदर जितनी बीमारियां फैल रही हैं, ये सब विज्ञान की देन है। सब जहर कर दिया, नदी जहर कर दिया, फैक्ट्रियों के नए 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 आविष्कार हो गए। पहले व्यक्ति अपने घर में रहता था, उतनी दूर जाता था जितनी दूर बैलगाड़ी जाती थी, और उतने में रिश्ते संबंध होते, अपना सीमित था, जी रहे थे। पहले भी लोग जी रहे थे, ऐसे थोड़ी कि नहीं जी रहे थे। पहले अकाल मौतें कम थी, आज ज़्यादा है। मैंने कहा था ना, सबसे बड़ा प्रमाण है विज्ञान ने दुनिया को क्या दिया है। और विज्ञान नहीं था, जब धर्म था तब क्या दिया? पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, और आज हर गांव में 10 डॉक्टर हैं, उनके यहाँ भी लाइन लगी है। दवाई दी है कि बीमारी दी है? आप लोग क्या सोच रहे हो? देखो, विज्ञान ने सबकी दवाई बना दी, कैंसर की, इसकी, सबकी दवाई बना दी। अरे तुम्हें ये मूर्ख बनाया जा रहा है। पहले बीमारी दी, बाद में दवाई दी। बीमारी किसने दी? आज जिद हर घर में जाके बीमारी हो रही। थोड़े से जांच कराने जाओ, बोले क्या पाया गया? कैंसर पाया गया। ऐसे हो रहे जैसे फोड़ा फुंसी हो रहे हो। क्यों? क्योंकि 24 घंटे सबसे बड़ा कारण बना है आपका लेट बाथ। क्योंकि जो लेटरिन आपकी बनती है घर में, उसमें पाइप तो रहती है, वहां से जाकर के पूरे गड्ढे के अंदर पूरा मल भरा रहता है, वहां से कार्बन निकलती है, गैस निकलती है, जो अभी विज्ञान भी नहीं पकड़ पा रहा है, वहां से निकलती है। और वो सारे घरों में 2-4 बने हुए। पहले गांव के बाहर घूमने जाते थे, और वो भी जाकर के प्रकृति ने, सूकर इसलिए ही प्रकृति ने बने हुए हैं कि सूकर को प्रकृति ने वही वरदान दिया जिससे प्रदूषण नहीं हो पाता था। और दूसरा घर में कारण है टीवी। हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। अब कितनी रेजें आ रही हैं, उस घर में 10 मोबाइल हैं तो 10 प्रकार की रेजें वहां आ रही। और परसों नरसों मैंने कहा था, सोने का सबसे ज्यादा व्यक्ति रात्रि में कार्बन छोड़ता है, सबसे ज्यादा। उसका प्रमाण है कि सुबह आप मंजन करते हो, शाम को मंजन नहीं करो तो भी मुंह में से गंदगी नहीं आती, लेकिन शाम को सोने के बाद सुबह, यानी रात में ज्यादा अपने मुंह में से कार्बन निकलती है। और उससे ज्यादा, और वो बिस्तर आपका जो पड़ा हुआ है, वो कब से पड़ा हुआ है? पहले लोग बिस्तर बिछाते थे, उठा करके धूप पे छत पे रखते थे, फिर शाम को अलग से बिछता था। अब कब बिछा है? कब उठेगा? जब तुम उठ जाओगे तो उठेगा वो, तब भी नहीं उठता वो। जो मरने वाला मर जाता है, फिर भी गद्दा तो वही रहता है। तो इतने, ये सब विज्ञान है। मैं तो कह रहा हूं, विज्ञान वह चोर है जो चोर चोरी करने के बाद चिल्ला रहा है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, और खुद हम ही चोर है। निर्मल जैन अशोकनगर से, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, सुमेरु पर्वत के नीचे 8 मध्य प्रदेशों को छोड़कर ऐसा 3 लोग का कोई प्रदेश नहीं है जहां इस जीव ने जन्म ना लिया हो, ऐसा अष्टपाहुड़ के स्वाध्याय में सुना। मुनिश्री, इसको समझा दें कैसे? 8 प्रदेशों में भी जन्म नहीं हुआ, ऐसा तो बात नहीं है।
8 प्रदेशों को आदि मध्य करके अपने शरीर के अंदर नाभि के पास 8 प्रदेश होते। ऐसे इनका उदाहरण पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने गौ स्तनवत, जैसे गाय के 4 स्तन होते हैं, उन स्तनों के समान अपने नाभि के अंदर 8 प्रदेश होते हैं। वे 8 प्रदेश स्थिर होते हैं। जब भी आत्मा जन्म लेती है सबसे पहले वो 8 प्रदेश अपना स्थान बनाते हैं। समय एक ही है, उसके बाद पूरे प्रदेश आत्मा में शरीर के अंदर फैल जाते हैं। तो जो 3 लोक के 8 प्रदेश हैं वो मेरू पर्वत के ठीक मध्य में है। पंच परावर्तन के अंदर उन्हीं 8 प्रदेशों को मध्य करके जन्म मरण कराया है। क्षेत्र परिवर्तन के अंदर एक जीव को कहा कि सबसे छोटा लब्धि अंगुल के संख्यात्म भाग प्रमाण निगोदिया जीव ने मेरू के जड़ के मध्य भाग में लिया। 3 लोक के 8 प्रदेश और आत्मा के 8 प्रदेशों को बराबर स्थापित किया और स्थापित करके वहाँ जन्म लिया। उसके बाद एक एक प्रदेश बढ़ाता हुआ पूरे 3 लोक को पूरता है। तो ऐसा तो कहीं है नहीं कि 8 प्रदेशों में जन्म नहीं लिया, आगम में तो उसमें भी जन्म होता है। शोभित जैन रामगंज मंडी, मेरे गुरुदेव के चरणों में सतसत नमन। महाराज श्री, मोक्ष तो केवल उन्हीं जीवों को होता है जिनके पास वज्र वृषभ नाराज सेनन होता है। तो चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले सभी मनुष्य क्या वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले ही होते हैं? यदि चतुर्थ काल में जन्म लेने के बाद भी यदि किसी मनुष्य के पास वज्र वृषभ नाराज सेनन ना हो तो फिर ऐसा मनुष्य मोक्ष जाएगा या नहीं? चौथे काल में सभी मोक्ष जाते, ऐसा नहीं। चौथे काल में भी 6 संगनन होते हैं। असंप्राप्ता सिपाट का संगनन भी चौथे काल में होता है, मनुष्यों के भी होता है। मां भोग भूमि के जो जीव रहते हैं उनके नियम से वज्र सब नाराज संगनन रहता है, दोनों के, स्त्री के भी पुरुष के। चौथे काल में स्त्रियों का नियम से वज्र सब नाराज संगनन नहीं होता, हीन संगनन होते हैं। पुरुषों में किसी का होता है, किसी का नहीं होता। बाप का वज्रसम नाराज संगनन है, बेटे का ना हो। बेटे का वज्रसम नाराज संगनन हो, पिताश्री का ना हो। बेटे का वज्रसम नाराज संगनन है और पिता का वज्रसम नाराज संगनन नहीं, पिता का असंप्राप्ता सिपाट का संगनन है और दूसरा संगनन है। तो इसका संबंध ऐसा कुछ नहीं है काल से। चौथे काल में भी 6 संगनन थे, आज पंचम काल में 3 संगनन हैं, हीन लास्ट वाले। दूसरी जिज्ञासा यह है कि वज्र वृषभ नाराज सेनन वाले जीव की हड्डियां वज्र की बनी होती हैं, उन्हें कोई चोट भी नहीं पहुंचा सकता। यह बात देवताओं को भी पता होती है, तो पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ ने उपसर क्यों किया और उस समय पार्श्वनाथ भगवान को पत्थर बरसाने पर चोट लगी होगी क्या? वज्र साहब नाराज संगनन का अर्थ है नहीं कि वो हड्डियां वज्र की हो गई, टूटती नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे वज्र ज्वाइंट होते ना, इसमें एक बेल्ट लगा रहता है अंदर चमड़े का, जल्दी नहीं खिसकते, जल्दी नहीं टूटते, टूटते तो हैं। वज्र साहब नाराज संगनन में युद्ध हुए, सबके युद्ध में एक दूसरे को मार काट हुई, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। तो वज्र साहब नाराज संगनन वाले चौथे काल में सब युद्ध ही हुए थे। तो युद्ध में ऐसी बात नहीं कि वज्र साहब नाराज संगनन का खंडन नहीं होता, होता है। रावण का वज्र साहब नाराज संगनन था, सुदर्शन चक्र से उसका सिर कट गया। तलवार से भी करता है, तीर से भी करता है और तोड़ने से भी टूट जाता है। वज्रसम नारायण भीम ने जाकर के युद्ध में वज्रसम नारायण संगनन वाले की भुजा निकाल के तोड़ दी। और तो ऐसे दुशासन की भुजा हाथ से तोड़ दी, वो भी वज्रसम नारायण संगननधारी थे, वो भी थे। तो ऐसा कोई नियम नहीं है आगम में। सहजता में जैसे अपन थोड़े ही से गिर गए, बरलोसा फ्रैक्चर हो गया। अब प्रदीप भैया का पैर थोड़ा ही सब से गिरा थकर से, तो साहब जांच कराई फ्रैक्चर। तो ऐसे कांच की शीशी नहीं होते हैं, ऐसे भी होते हैं। शैलेश वज्र हनुमान जी का वज्र समनाथ संगनन ऐसा था कि जन्म लेते ही आकाश से 80 मन की शिला पर गिरे, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ा, 80 मन की शिला चूर चूर हो गई। तो लेकिन इसका अर्थ है नहीं समझना, उनका विशेष पुण्य की वजह से वो पुण्य, लेकिन इसका अर्थ है नहीं समझना कि वो कटते फिरते नहीं है, कटते फिरते भी है, ऐसा होता। और क्या था? दीपक जैन राजस्थान, लास्ट का क्या था? यही कि पारसनाथ भगवान को फिर पारसनाथ भगवान को उनको नहीं स्पर्श नहीं करते।
भगवान को कोई भी चट्टान आदि ने स्पर्श नहीं किया, लेकिन उन्होंने फेंका है, क्योंकि तीर्थंकरों के उनके शरीर को कोई गला नहीं सकता, उनके शरीर को कोई काट नहीं सकता, उनके शरीर को दुख जरूर दे सकता है लेकिन काट पीट नहीं हो सकता, आकार मरण नहीं उनका। दीपक जैन राजस्थान से, नमोस्तु महाराज जी। सुहाग दशमी का क्या महत्व है? उस दिन हमें व्रत नियम करना चाहिए क्या? अब सुहाग दशमी का जो दीपक जैन है, लड़का पूछ रहा है। अभी मैंने कह दिया ना कि कोई करने में बाधा नहीं, एक दूसरे की भावना को लेकर। और तुम ऐसी सुहाग दशमी करो, किसी महिला ने की थी सुहाग, व्रत जितने हैं घटना है, व्रत जितने भी हैं सब घटना है। किसी महिला ने की, उसका पति विदेश में था, युद्ध में था, वो बिल्कुल मरने की स्थिति नहीं थी, उसने सुहाग दशमी की, वो बच गया, तो सुहाग दशमी प्रसिद्ध हो गई। और तुम भी ऐसा करो, तुम्हारी पत्नी जब सीरियस हो तो तुम सुहाग दशमी शुरू कर देना, बच जाए तो कह देना हमने तभी से सुहाग दशमी ले ली, वो कथा बन जाएगी। व्रत दो प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत अविनाशी होते हैं, जैसे अणुव्रत, महाव्रत कहते हैं, और ये जो कथाओं के व्रत होते हैं ये घटनाओं से जुड़ जाते हैं। जैसे वर्तमान में देखो भक्तांबर व्रत करने लगे लोग, तत्वार्थ सूत के व्रत करने लगे लोग, कल्याण मंदिर के स्त्रोत के करने लगे लोग, किसी भी रूप में कर सकते हैं। ये व्रत जो हैं हमारी भावनाओं पर आधारित है, हमारी श्रद्धा पर आधारित है। अब तत्वार्थ सूत की कोई घटना नहीं है, लेकिन 10 अध्याय के 10 साल के 10 व्रत शुरू हैं। भक्तांबर के 48 व्रत करते हैं, तत्वार्थ सहस्र नाम के करते हैं। अब ये किसी घटना से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन पंचम काल में कितने व्रत हैं जो अभी पंचम काल में बिना घटनाओं के, बिना कथाओं के वर्तमान में चल रहे हैं, व्रत मिल रहे हैं, लोगों को संतोष भी है, कोई बाधा नहीं। कोई ना कोई निमित्त अपना बनाइए और उस निमित्त को प्रचार कर सकते हैं। प्रमोद जैन वैरायटी गुरुसराय से, मेरे आराध्य गुरुदेव नमन। महाराज श्री, जिस प्रकार पानी में डूबने से मृत्यु निश्चित है, उसी प्रकार प्रभु भक्ति में हम डूबेंगे तो मुक्ति निश्चित है। तो मुनिवर, हम प्रभु की भक्ति कैसे करें कि हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो जाए? हाँ, तो जिस प्रकार की भक्ति की जाती है निस्वार्थ रूप से वैसी भक्ति करो। आप भक्ति मुक्ति के लिए करोगे तो मुक्ति मिलेगी, और भक्ति भुक्ति के लिए करोगे तो भुक्ति मिलेगी। ये तो फैसला आपको खुद करना है। पदम सेठी, सीकर राजस्थान। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। जब लोग मंदिर में दर्शन करते हैं तो चावल चढ़ाते हैं, वो पूरे मंदिर में बिखेर देते हैं और पैर में आते हैं, जिससे मन थोड़ा विचलित होता है। कृपया जैन समाज को चावल सही प्रक्रिया से कैसे चढ़ाएं, कृपया मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सब बता चुके हैं, सब कह चुके हैं, नहीं गिरना चाहिए। कौन सुन रहा है, कौन मान रहा है? और गिरते समय आपसे ही पूछता हूँ, क्या आप ये कह सकते हैं जिनने प्रश्न किया है कि हम मंदिर में पुंज लेके गए, एक भी चावल कभी मेरा नीचे नहीं गिरा? कितने लोग बैठे हैं? कोई कह सकता है कि मंदिर में मैं गया पुंज लेकर के, या मैंने पूजा की, कभी मेरा एक चावल भी जमीन पे नहीं गिरा? नहीं कह पाएंगे। जिसने पूछा है उससे भी पूछ रहा हूं, कल वो जवाब देवे। तो अब ये घटनाएं ऐसी हैं जिन घटनाओं के संबंध में गिराना नहीं चाहिए। अनादिकाल से प्रश्न होता आया है, फिर भी चावल मंदिर में गिरते हैं। अब वो गिरते हैं, कितना ही सावधानी करो, बस असावधानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पुंज है, चढ़ने के पहले ये अर्घ है, उसको सावधान रखना चाहिए। अब गिरने के बाद तो फिर कितनी करो। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आ रहे, चौका तो तुम्हारा खुद के घर का है ना, वो चौके में एक पूजा करना, वो भी कितने मिनट में होती है? 5 मिनट 2 मिनट में होती है, और उसमें भी स्वाहा स्वाहा होता है, उसमें ही तुम चावल बिखेर देते हो सब तरफ। वो तो तुम्हारे घर की बात है। तो सावधानी बरतना चाहिए, जितना हो करना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। प्रासुक जैन फिरोजाबाद से, मेरे इष्ट गुरुदेव नमन। महाराज श्री, इस बार हम शिविर में आना चाहते हैं, लेकिन परिवार वाले मुझे मना कर रहे हैं जाने के लिए। मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है, और ऐसी स्थिति मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अपने परिवार को मनाओ। कारण क्या है अभी मैं नहीं कह सकता। मैंने तुमसे हाँ कह दिया और बाप आ गया, महाराज जी आपको मालूम है कि आने से क्या हुआ।
पर आजकल बड़ी दिक्कत है, इसलिए आप अपनी समझौता कीजिए। ऐसे प्रश्नों के समाधान निर्णयात्मक नहीं दिए जा सकते। पारस शरद जैन, हिंगोली, महाराष्ट्र। मन वचन काय से नमोस्तु। महाराज श्री, हमें अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाना चाहिए? अपनी क्षमता को बढ़ाने का एक ही उपाय है अपने उपादान। अभी हमने 1-1.25 महीने स्वशक्ति जागरण का सूत्र दिए हैं जगत को। अपनी शक्ति क्षमता बढ़ाने के लिए अपने परिणामों पर हम जितना ज़्यादा अपने आप को कष्टों में भी दुखों में भी हम जितने अपने उपादान को संभालेंगे, हमें कोई सहयोग नहीं देता है तो हमें बुरा लगता है। हमें ये सोचना चाहिए कि उसने मेरा सहयोग नहीं दिया, इसका अर्थ है कि उसने मुझे अपने स्वावलंबन जीने का मौका दिया है। मान लो आपने कोई किसी से मांगा कि भाई थोड़ा सा माचिस की काड़ी देना, उन्होंने कहा नहीं देते, तुम्हारी थोड़ी है, मैं नहीं देना, तो आपको क्या लगेगा? बुरा लग जाएगा। आप उससे ये सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग, कि उसने आज मुझे माचिस की काड़ी नहीं दी, बहुत अच्छा किया, मुझे स्वावलंबी बनने का मौका दिया है। हम ये क्यों सोचते हैं कि उसने हमारा सहयोग नहीं किया? हम ये सोचें कि सहयोग न दे करके उसने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा दी है, जब दीप जलाना है तो माचिस रखना भी पड़ेगी। सीखो। ये यदि अपना सोच बढ़ जाएगा तो नियम से आत्म शक्तियाँ आविर्भूत हो जाती हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और जनवाणी चैनल के समक्ष विराजित सभी भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ गुरु चरणों में विराजित हम सभी भक्तों की ओर से मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य एलक श्री के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा करेंगे श्रीमान निरंजन जैन, रामगंज मंडी, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रद्धा अभिषेक जैन, दमोह। महाराज श्री, आज श्रवण संस्कृति रक्षा दिवस यहाँ पर मनाया गया, जो कि विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनिराजों की रक्षा की थी। विष्णु कुमार मुनि महाराज की जो आज आपने कथा सुनाई, तो उस कथा को सुनकर के जो भाव मन में आए, महाराज श्री, वो चतुर्थ काल था। हमने नहीं देखा कि विष्णु कुमार मुनि कैसे थे और कैसे उन्होंने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया होगा, लेकिन आज वर्तमान में जो जैन संस्कृति की रक्षा आपके द्वारा हो रही है, ऐसा लगता है कि वर्तमान के विष्णु कुमार मुनि तो आप ही हैं, जिनके अंदर 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धियां पूरी हैं। लेकिन जैसे विष्णु कुमार मुनिराज को ज्ञात नहीं था कि हमारे अंदर एक भी रिद्धि है, इसी प्रकार से आप हैं। छुल्लक जी ने उनको याद दिलाया, और शायद हमें तो ऐसा लगता है कि पूज्य आचार्य गुरुवर ने आपके संगस्थ 2 छुल्लक इसीलिए रखे हैं कि आपको वो याद दिलाते रहे कि आपके अंदर कितनी सारी रिद्धियां हैं। महाराज श्री, जब आपका जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम होता है तो ऐसा लगता है कि जो बुद्धि रिद्धि है, कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, प्रज्ञा समर्थत्व रिद्धि, ये सारी की सारी रिद्धियां आप में दृष्टिगोचर होती हैं। महाराज श्री, जब आप आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो अक्षीण महानस रिद्धि और अक्षीण महालय रिद्धि, सर्पी श्रावी रिद्धि, अमृत श्रावी रिद्धि, ये सारी रिद्धियां आप में झलकती हैं। जिस समय शांति धारा के द्वारा बीजाक्षर मंत्रों से आप एक जिसकी अंतिम सांस चल रही है उसको भी जीवित लौटा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपके अंदर सारी रिद्धियां जो अष्टांग महानिमित्तधारी होते हैं, ये सारी रिद्धियां आपके अंदर प्रकट हैं, आप समझ जाते हैं। महाराज श्री, आपने 93 में यहाँ पर जो श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया और जो 96 में श्रवण संस्कृति संस्थान की रक्षा स्थापना की, ये 2 उपक्रम ऐसे हैं जिससे युगों युगों तक श्रवण संस्कृति हमारी पुष्पित और पल्लवित हो रही है। ये महाराज श्री, आपने उसी समय, हमें लगता कि ये तो जैसे ध्रुव तारा उस समय उन्होंने देखा होगा हिलते हुए, लेकिन आपने भी अष्टांग निमित्त को जान लिया कि आगामी भविष्य कैसा होने वाला है, कैसे मुनि विरोधी संस्थाएं पल्लवित हो रही थी, और मुनि विरोधी के समन करने के लिए आपने श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना की और श्रावक संस्कार शिविर ऐसा लगाया कि आज हमें ऐसा लगता है पूज्य आचार्य गुरुवर के संघस्थ 1993 के बाद जो दीक्षाएं, मुनि दीक्षाएं हुई हैं, उसमें लगभग 50% से मुनि आपके श्रावक संस्कार शिविर से प्रभावित होकर के और संस्कारित होकर के निकले हैं। महाराज श्री,
हम सभी के लिए तो आप ही विष्णु कुमार मुनि हैं। आपके लिए इस रक्षाबंधन पर्व पर, श्रवण संस्कृति रक्षक दिवस पर हम सभी भक्तों की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। आज की जिज्ञासा करें श्रीमान निरंजन जैन, रामगंज मंडी। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती श्रद्धा अभिषेक जैन, दमोह। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। महाराज जी, पुराने समय में फोन व मोबाइल आदि नहीं हुआ थे तो श्रावक शुद्ध आहार बनाकर गांव के बाहर देकर आते थे। कोई साधु तो नहीं आ रहा है, नहीं आने पर शुद्ध आहार स्वयं कर लेते थे। समय बदला। एक, महाराज जी कोई परिवार चौका लगाता है, 10-12 दिन में सभी महाराज जी का आहार होने के बाद चौका बंद कर देता है। 2, परिवार चौका लगाने 10-12 दिन तक किसी भी महाराज जी का आहार नहीं होने पर मन निराश होने लगता है, वह साधु की मजबूरी नहीं देखता। 3, कोई परिवार चौका लगाने के बाद 12-15 दिन में भी आहार नहीं होने पर चौका उत्साह से निरंतर चालू रखता है। तो जिज्ञासा है महाराज जी, तीनों परिवार में से सबसे पुण्यशाली किसे मानेंगे? तीनों परिवार के तीनों सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन सा परिवार हो? तीनों ही को नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों लोगों के अंदर यदि संक्लेश हो रहा है तो तीनों को नहीं बनेगा। हमेशा ये देखना चाहिए परिणामों पर है। चौका लगाने से, नहीं लगाने से, बंद करने से, चालू रखने से इन सब से कुछ नहीं होने वाला। उसके परिणाम क्या विशुद्ध हैं। वो चौका में आहार कराने के लिए, साधु के लिए चौका लगा रहा है कि हमारे साधु की चर्या निर्दोष है इसलिए चौका लगा रहा है। तो इस परिणाम होते हैं कि हमारे यहाँ आहार होवे या नहीं होवे, लेकिन महाराज के आहार के लिए हमारा कर्तव्य है। पुण्य बन तो उसी समय हो जाता है जिस समय वो परिणाम करता है कि मुझे आहार के पहले साधु को आहार देने का मन है। देने की क्रिया तो औपचारिक है, पुण्य बन तो सुबह से ही हो रहा है। हमारे यहाँ नैगम नय की अपेक्षा पुण्य बन है। संकल्प करने मात्र से पुण्य चालू हो जाता है। जैसे तुम्हारा मन हुआ उसी समय से पुण्य का भंडार चालू हो गया बंधना, और अब जितने जल्दी हो गया उतने जल्दी उसका पुण्य का खाता बंद हो गया। सही है महाराज। बाकी जिनका हो रहा था कम से कम इतने दिन इंतजार तो कर रहा है वो, और उतने दिन तक यदि संक्लेश नहीं है तो उसको ज़्यादा बंद हो रहा है। पुण्य का आहार नहीं हो रहा है, अंतराय कर्म है अतीत की अपेक्षा, और वर्तमान की अपेक्षा वो निरंतर चौका लगा रहा है तो उसको नियम से पुण्य का बंद हो रहा है। नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा करें श्रीमती श्रद्धा अभिषेक जैन, दमोह। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुरेश जी, मवई टीकमगढ़, पूर्व महामंत्री दयोदय महासंघ और वर्तमान अध्यक्ष गौशाला बमोरा जी के। मेरे भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब हमारे मन में ये परिणाम आते हैं कि मंदिर क्यों नहीं जा पा रही हूँ, मैं ऐसा कार्य क्यों नहीं कर पा रही हूँ, और वो कार्य नहीं होता, मन में परिणाम चलते रहते हैं, और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि हमने ये क्यों नहीं, बहुत खिंचाव टाइप का होता है कि ये क्यों नहीं कर पाई मैं, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, और फिर घर में भी परिणाम खराब होने लगते हैं मंदिर के प्रति ना जाने पर। तो इन परिणामों में हमें क्या कोई दोष लगता है या फिर कोई? देखो, कभी कभी मजबूरी में ऐसा भाव आता है तो कोई दोष नहीं, लेकिन ये परंपरा ही बन जाए, आदत ही बन जाए नहीं कि अपन मंदिर नहीं जाएंगे, बाद में पश्चाताप कर लेंगे। कई लोग क्या कहते हैं, दोष लगने पर प्रायश्चित देते हैं। लोग कहते हैं खा लो प्रायश्चित ले लेंगे, बाद में मारा तो मारा नहीं। हाँ, ओम शांति। ये आप जाने, आपका मैंने जवाब दे दिया। ये आपके परिणामों के ऊपर आश्रित है, किस प्रकार की परिस्थिति में आपका मंदिर छूटा है। परिस्थिति क्या थी? और कार्य तो नहीं छूटे, बच्चों के कारण छूटा तो बच्चों के कारण और कार्य तो नहीं छूटे, और कार्य तो यथावत चलते हैं, मंदिर ही क्यों छूटता है? और कार्य भी छूटना चाहिए। तो ये कर्म हमारे हाँ कहने से या तुम्हारा बहाना बनाने से नहीं होगा। ये कर्म के ऊपर सैटेलाइट लगा है, वो अंदर की भाव जान जाता है कि तुमने कैसे छोड़ा है, तो वो अपने अंदर के परिणामों पर आश्रित होता है।
नमोस्तु। जिज्ञासा करेंगे पूर्व महामंत्री देवोदय महासंघ के श्रीमान सुरेश जी मवई टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती रूबी जी मालथोन। भक्ति कलश में नाम आए हैं डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर अलका सेठी, डॉक्टर ऋषभ सेठी, पबी रीजन हॉस्पिटल सांगानेर जयपुर से। श्रीमान प्रमोद जी, इंद्राणी अंचल अनुज विधांस, नव्यम आशीष उर्वशी तन्मय, नायरा जी जैन दिल्ली से। श्री केतन भाई, भरत भाई, आशा बेन, पलक बेन, ध्रुविक, किंजल बेन, दीपा बेन जैन मेहता परिवार निवासी अहमदाबाद, प्रवासी पुणे महाराष्ट्र से। और सर्वोदय कलश में जिनेन्द्र कुमार, श्रीमती शशि, नरेश, अंशु, नीता, दीपक, अलफ, ईसा, यश, यशस्वी, श्रेयान, सिद्धार्थ एवं समस्त परिवार जय बनी पार्क जयपुर। और श्रीमती अनीता खनिया धाने वालों के जन्मदिन पर श्रीमान धर्मेंद्र जैन खनिया धाने वालों ने जो है आज राशि जमा कर दी है, आए श्रीफल चढ़ाएं। आरती के लिए श्रीमान हुकुमचंद, सुनील कुमार, अनीता, मुकेश कुमार, अनु, श्रीमती ममता, अभिषेक, देवांश, बजाज, चंदेरी तैयार रहेंगे। महानुभाव, कल से 16 कारण महाव्रत प्रारंभ हो रहे हैं और हम सभी की सुविधा के लिए कि हम सभी उस 16 कारण विधान को बहुत अच्छी तरह से उपवास आदि के साथ कर सकें, परम वंदनीय आरिका माँ मृदुमती माता जी के द्वारा एक बहुत सुंदर विधान की रचना की गई है। महाराज श्री माता जी ने आपके प्रवचन के मुखारबिंद से जो सुने बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों को आधार बना करके एक एक बीजाक्षर को एक एक भावना पर प्रतिष्ठापित किया और एक एक भावना की 16 पूजन उन्होंने बनाई है। एक एक पूजन में 63 अर्घ रखे गए हैं। ऐसे कुल 1008 अर्घों से एक पूजन विधान की एक किताब बनाई है। आज इसका विमोचन यहाँ पर होगा। सभी हमारे पंचायत समिति के अध्यक्ष महोदय, हमारे अखिलेश जी गदियाना जी, डिस्को जी, जिनेन जी डिस्को, श्रीमान राजन जी थनवारा जी, आप सभी आ जाएं। पंचायत समिति के जो भी पदाधिकारी, श्रीमान अशोक जी बेलवारा जी, श्रीमान पंकज जी पार्षद जी, और ये जो विधान की किताबें लेकर के वहां से आए हैं, ऐसे हमारे देखो आप आ जाए विमोचन आगे करेंगे। देखिए अभी आप लोग 16 कारण व्रत करते हैं, लेकिन एक पूजा करके रहते हैं। बहुतायत लोग पूछा करते हैं कि 16 दिन हम क्या करें। तो ये 16 दिन का एक विधान का मारना आपको मारना चाहिए। अभी हालांकि इसमें और विकास की संभावनाएं हैं, क्योंकि 16 कारण 32 दिन के होते हैं और 32 दिन के 16 दिन तो विधान भी 32 दिन का ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी आप एक विधान को 32 दिन चला सकते हैं, एक विधान को 2 दिन में भी कर सकते हैं। और जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन विशेष रूप से तो इसका मारना मार करके एक बहुत अच्छे 16 कारण व्रत करने वालों के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा, बहुत अच्छा उपयोग और अपने भावों को विशुद्ध करने के लिए ये विधान बहुत कार्यकारी है। अभी ये पहला विधान, अभी तक 16 कारण भावना का संभवतः ये पहला विधान है। लॉकडाउन के समय इन्हीं 16 कारण व्रतों के समय चिंतन चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन में जनता तो ज़्यादा होती नहीं थी, बहुत अच्छे। तो उस समय 16 कारण भावनाओं के बीजाक्षरों को ध्यान करके हमने 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया था। बिजोलिया के अंदर ये बीजाक्षर जो 16 कारण भावना के 16 बीजाक्षर दिए थे और प्रवचन में दिए थे स्वाध्याय के समय, उन 16 कारण भावनाओं पर आरिका ने यहाँ विधान रचा। ये पहला 16 कारण विधान है। अब आगे जाकर के इसमें और परिमार्जन की संभावना है। आगे जाकर के 32 दिन का भी 16 का विधान बन सकता है, उसके अंदर वैसे ही व्यवस्था की जा सकती है। फिलहाल अभी कल से 16 कारण व्रत लग रहे हैं। जहाँ जहाँ जो 16 कारण व्रत कर रहे हैं, इस पुस्तक को लेकर के अपने विधान को स्थापित कर लें। और ये विधान को कहाँ से क्या उपलब्ध होता है, शायद यूट्यूब पीडीएफ इसकी आ जाएगी। और जो भी यहाँ पर ललितपुर प्रवासी जितने भी लोग हैं, यहाँ ऑफिस में इसकी किताबें आ चुकी हैं। आप जो भी महानुभाव लेना चाहें ऑफिस से संपर्क करके ये किताबें ले सकते हैं। बाहर वालों के लिए इसकी पीडीएफ की व्यवस्था करके ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो आप तक पहुंच जाएगी। जिज्ञासा करेंगे।
बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्णायक सुनी सुधासागर महाराज जी के सारे चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर जैनागम में ऐसा उल्लेख है कि या श्री सा गौ अर्थात गाय ही इस धरा पर साक्षात लक्ष्मी है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा जब से गौ संरक्षण एवं गौ संवर्धन की बात की है तब से पूरे देश में जैन समाज के द्वारा में भी आचार्य श्री के शिष्यों के द्वारा अनेक गौशालाएं स्थापित की गई हैं। लेकिन वर्तमान में गोवंश देशी गोवंश की ज्यादा उपयोगिता न होने के कारण सड़कों पर भटक रही हैं। शासन द्वारा भी जगह जगह गौशालाएं खोली जा रही हैं, फिर भी समस्या ज्यों की त्यों बरकरार है। अगर आज भी देशी गोवंश में ऐसी ताकत है जो नई खोजें चल रही हैं, उसमें यह सब बताया गया है कि अगर ये इनके गोबर एवं गौमूत्र से देसी खाद या जैविक खाद तैयार किया जाकर फसलों का उत्पादन किया जाए तो गोवंश को बचाया जा सकता है। अगर परम पूज्य संत महात्मा जो जैनीय हैं या जैन समाज के लोगों के पास भी जो जमीनें हैं वो अपना जैविक खेती से उत्पादन करके महाराज जी के आहारों में इसका उपयोग करें तो महाराज जी के स्वास्थ्य तो सुधरेगा ही, साथ में हमारा गोवंश भी सुरक्षित होगा। आप जिज्ञासा क्या करना चाहते? महाराज जी से अगर ये उचित हो तो इसके संबंध में आगे मार्गदर्शन हो सकता है। देखो पहली बात है ये लेक्चर ये सुविधाएं हमेशा से लोग बोलते आए अपने मंचों पर, हम साधु लोग भी बोलते आए, लेकिन प्रैक्टिकल कोई नहीं करता। इसको आप सरकारों को बाध्य कीजिए। जैसे छत्तीसगढ़ में मूत्र के संबंध में व्यवस्था की गई है, ऐसी व्यवस्था कीजिए। हम गौशाला वाले भी समर्थक हैं। क्या वो भी आपने प्रश्न किया है, क्या आप जैविक गेहूं का प्रयोग करते हैं आपके परिवार में? आप खुद अपने घर में ऐसा प्रयोग कर रहे हैं? क्या चौका लगाते समय आपने अपने गांव में सुविधा जुटाने का प्रयास किया कि गांव में जब भी कोई चौका लगाएगा उसमें जैविक गेहूं आएगा, जैविक सब्जी आएगी, जैविक ही होगा? क्या आपने ये व्यवस्था बनाई कि हम जब भी चौके लगेंगे हम जैन समाज के लिए अपनी गौशाला से ही गायें दी जाएंगी? हम कह के तो जानते हैं लेकिन करके नहीं दिखाते। यदि ये करने की व्यवस्था हो जाए, अभी राजस्थान में हमने तीर्थ क्षेत्रों में व्यवस्था की है, हर तीर्थ क्षेत्र पर एक दुधारू गाय हो, गौशाला हो, और सारे जैनी उसी गौशाला का ही दूध लेंगे, जिससे बाहर का अलग लगाव का आएगा ही नहीं। तो प्रैक्टिकल करें, आओ प्रैक्टिकल। एक व्यक्ति शुरू करे, 1 से 11 होते हैं। जो गौशालाओं की कमेटियां हैं जो बने, आजकल यही चलता रहता है। एक बार हमारे पास आरक्षण वाले आए, कोई बिना नेता का नाम भी बताता हूँ, बड़े आरक्षण डॉक्टरों में बीएमडी में आरक्षण होना चाहिए। मैंने कि आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो किससे दवाई कराओगे? जो आरक्षण में पास हुआ उससे? बोले मरना है क्या? तो ऐसी बातें हो रही, हम शुरू नहीं कर पा रहे हैं। हम एक गांव से शुरू करें, एक परिवार से शुरू करें। हमारे घर में जो भी खाद्य भोजन आएगा सारा जैविक आएगा, गेहूं आएगा, सब्जी आएगी, सब आएगी। एक एक घर करके ये नियम लेंगे तो काम बन सकता है। एक एक गांव करके नियम लें और गांव की मीटिंग करें और मीटिंग करके नियम करें कि सब जैन समाज के अंदर कोई भी गेहूं सब्जी आएगी तो इस प्रकार। अब उस प्रकार की हमें सुविधाएं देना पड़ेगी। आजकल अर्थ का युग है, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। कहता तो है जब पैसे की कमाई आती है तो बोले यूरिया खाद से ज़्यादा कमाई होगी, इससे कम होगी, तो फिर वो भी उसी पे चला जाता है। हम जड़ को पकड़ें और जड़ को पकड़ करके जो अभी छत्तीसगढ़ वालों ने काम किया है ऐसे काम सरकारों से कराएं या स्वयं करें। गाय को कीमती बना दो, गाय को मूल्यवान बना दो, और गाय जैसी कीमती बढ़ जाएगी व्यक्ति मरने नहीं देगा। जैसे व्यक्ति मनुष्य को नहीं मरने देता, बीमार होता है तो कलकत्ता ले जाता, बॉम्बे ले जाता, अमेरिका ले जाता। यदि गाय कीमती हो गई तो गाय का इलाज भी यदि बीमार होगी तो वो भी जाएगी बम्बई। अरे भाई कमाऊ गाय है, तो हमें गाय को कीमती बनाना है। सबसे बड़ी चीज है, आज व्यक्ति बीमार होना पसंद कर रहा है लेकिन बाजार की सब्जियां खाना बंद नहीं कर रहा है। उसको मालूम है कि जहर है, फिर भी वही ला रहा है। प्रैक्टिकल करना शुरू करें और प्रैक्टिकल में ही लाभ मिलेगा। बाकी तो जो है सो है। महावीर की जय। बोलिए परम पूज्य महाराज श्री की जय।
जिज्ञासा करेंगे श्रीमती रूबी जैन माथुर। इसके बाद तैयार है श्रीमती क्षमा जैन मुजफ्फरनगर। मेरे आराध्य गुरुदेव को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि सामायिक किसे कहते हैं और हम गृहस्थों को सामायिक कैसे और कब करना चाहिए? सामायिक का दो अर्थ होते हैं। समय से संबंध रखने वाली का नाम सामायिक है। निश्चित समय के लिए हम अपने परिणामों को समस्त प्रकार के शाबद और आरंभ से दूर करके एक स्थान पर आत्मा या परमात्मा का चिंतन करने का नाम सामायिक। गृहस्थों को सामायिक चारों तरफ से आवृत करके 12 अवनति करके चारों दिशाओं कार्य करके बैठना चाहिए। कम से कम 48 मिनट, अधिकतम 2.25 घंटे का कार्य दिया है। ऐसे सामायिक का गृहस्थों को भी करना चाहिए। उस समय समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके या तो ध्यान में बैठो या जाप करो या कुछ चिंतन करो। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है 2 परिवारों को। श्रीमान देखिए, 1 मिनट, आप जो महिलाएं यहाँ पर हैं आगे नहीं आए कोई भी। जिनकी आरती का सौभाग्य जिन्होंने किया है केवल वही आगे आएंगे, बाकी सभी पीछे रहेंगे। श्रीमान हुकुमचंद जी, सुनील जी, अनीता जी, मुकेश जी, अन्नू, श्रीमती ममता, अभिषेक, देवांश, समस्त बजाज परिवार, चंदेरी, गुना। श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः। श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया। प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद। मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। मैनेजर सनत मलैया।